क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल के दूसरे पार्ट का पहला मैच धमाकेदार हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स ने चमत्कारिक ढंग से मैच जीत लिया, मुंबई को शिकस्त दे दी और पिछले साल मिली हार का बदला भी ले लिया। लेकिन ये मैच चेन्नई के लिए इतना आसान नहीं था, बल्कि चेन्नई तो हार गई थी। जी हाँ, न सिर्फ अपनी बैटिंग के दौरान बल्कि बैटिंग के दौरान भी चेन्नई की टीम हार ही रही थी। यहां तक कि ऋतुराज और ब्रावो की दिलेर बैटिंग भी काम नहीं आने वाली थी। लेकिन फिर 14वें ओवर में हुआ चमत्कार। धोनी के एक फैसले से चेन्नई ने बड़ी जीत हासिल कर ली। धोनी ने मोइन अली का हक छीन लिया, हेजल को दे दिया और खुद विरोधी कप्तान कायरन पोलार्ड तक ने इसे मान लिया, धोनी का धमाल मान लिया। तो कैसे हुआ ये चमत्कार, कैसे मिली सीएसके को बड़ी जीत, आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय में जरूर दें। तो चेन्नई की टीम कहीं से कहीं तक जीतने की कंडीशन में थी नहीं। शुरुआत में हालत तो इतनी खराब थी कि पूरी टीम 100 रन से पहले भी ढेर हो सकती थी। पावर प्ले में सिर्फ 24 रन बने और 4 बड़े विकेट आउट हो चुके थे। यही नहीं, 5वें खिलाड़ी रायडू भी रिटायर्ड हो चुके थे, यानी कि 5 खिलाड़ी एक तरह से आउट हो चुके थे। मगर इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले जड्डू के साथ पारी को संभाला, स्कोर को आगे बढ़ाया, तो फिर ब्रावो के साथ कमाल करके दिखाया। जब सीएसके की पारी में सिर्फ 13 बॉल बची थी तो स्कोर था 111 रन और लग रहा था कि स्कोर ज्यादा से ज्यादा 130 तक जाएगा। मगर फिर हुआ असली धमाल। अगली 13 बॉल पर सीएसके की टीम ने 55 रन ठोक दिए। जी हां, पूरे 55 रन, वो भी 13 बॉल में, जिसमें ब्रावो और ऋतुराज ने 5 लंबे छक्के मारे तो 3 चौके भी जड़ दिए और स्कोर 156 हो गया। अब इतना होने के बाद भी ये स्कोर बड़ा नहीं था, क्योंकि मुंबई की बैटिंग लाइनअप काफी शानदार है और डिकॉक और अनमोलप्रीत ने ओपनिंग में आकर ये दिखाया भी। हालांकि मुंबई को चेन्नई ने तब सबसे बड़ा झटका दिया जब धोनी के शानदार रिव्यू पर डिकॉक आउट हो गए। अब इसे लोग चमत्कार कहने लगे, मगर ये चमत्कार असली वाला नहीं था, क्योंकि डीआरएस में तो धोनी की कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। असली चमत्कार हुआ 14वें ओवर में, जब कायरन पोलार्ड और सौरभ तिवारी खेल रहे थे। दोनों ही शानदार बैटिंग कर रहे थे। 42 बॉल में सिर्फ 70 रन की जरूरत थी, यानी कि 10 के औसत से रन की जरूरत थी, और जो कि पोलार्ड के हाथ में बिल्कुल आसान जीत लग रही थी। अब यहाँ पर पोलार्ड जिस अंदाज में खेल रहे थे वो दिल्ली वाले उस मैच की याद दिला रहे थे, जिसमें पोलार्ड ने 34 बॉल में 87 रन ठोककर अकेले दम पर चेन्नई को हरा दिया था। और पोलार्ड को आउट करना यहाँ पर जरूरी था और इसीलिए धोनी ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया, चाणक्य नीति खेल दी। 13वें ओवर के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने मोइन अली को बॉल सौंपी, लेकिन अगले ही पल धोनी ने मोइन को बुलाकर बॉल वापस ले ली। जी हां, धोनी ने मोइन को बॉल देने के बाद, गेंदबाजी सौंपने के बाद वापस ले लिया और जोश हेजलवुड को बुला लिया। धोनी के चाणक्य दिमाग ने अचानक ही बहुत कुछ पढ़ लिया, समझ लिया और इसीलिए प्लान भी बदल दिया और जोश हेजलवुड को अटैक पर लगा दिया। अब इसका असर यह हुआ कि खतरनाक दिख रहे कायरन पोलार्ड ढेर हो गए, और वो भी ओवर की पहली बॉल पर। 14वें ओवर में धोनी का यह फैसला काम कर गया था। हेजलवुड की पहली बॉल सीधे पॉली के पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। हालांकि पोलार्ड ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और कप्तान के साथ साथ मुंबई की उम्मीदें भी यहीं पर ढेर हो गई। धोनी का एक फैसला चमत्कार कर गया और चेन्नई की झोली में जीत भर गया, क्योंकि यहां पर कायरन पोलार्ड आउट नहीं होते तो फिर ऋतुराज और ब्रावो की पारियां बेकार ही जाने वाली थी और चेन्नई को बड़ी हार यहां पर मिलती। लेकिन धोनी के चतुर दिमाग ने कायरन पोलार्ड को घेर कर मार दिया और अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब इसके बाद धीरे धीरे मुंबई हार की तरफ बढ़ती गई और 20 रन से हार भी गई। हार के बाद कप्तान कायरन पोलार्ड ने कहा कि ब्रावो और ऋतुराज ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन फिर भी हम ये टोटल चेज कर सकते थे। हमारे मिडिल ऑर्डर में खिलाड़ी आउट हो गए और धोनी की रणनीति सफल रही, धोनी की रणनीति खास रही, जिससे हमें हार मिली। हमारे बल्लेबाज ढेर हो गए। अब खुद विरोधी कप्तान कहने लगा, विरोधी कप्तान धोनी की तारीफ करने लगा कि धोनी ने उन्हें हरा दिया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चमत्कार कितना बड़ा था, क्योंकि जिस अंदाज में चेन्नई की टीम थी, जहां पर वो हारने की कंडीशन में थी, वहां से चेन्नई को लाकर जिताना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो आपका क्या मानना है, ऋतुराज और ब्रावो के बाद महेंद्र सिंह धोनी इस मैच के कितने बड़े हीरो हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो विराट कोहली ने भले ही अब टी20 कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन विराट की कप्तानी जाने का फैसला करीब करीब तभी हो चुका था जब विराट पैटर्निटी लीव पर ऑस्ट्रेलिया से लौटे थे और रहाणे की लीडरशिप में टीम इंडिया की सी ग्रेड टीम ने ऑस्ट्रेलिया को कुचल दिया और दिखा दिया कि विराट के बगैर भी जीता जा सकता है, विराट की कप्तानी के बगैर भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया जा सकता है। तब से ही विराट की कप्तानी पर लगातार सवाल उठने लगे, लेकिन विराट की कप्तानी पर आखिरी कील तब ठोकी गई जब मार्च में इंग्लैंड के भारत दौरे पर वनडे टीम का चयन हुआ। विराट कोहली शिखर धवन को हर हाल में वनडे टीम में चाहते थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने विराट की बात नहीं मानी और चयनकर्ता विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार खेलने वाले खिलाड़ी को टीम में चाहते थे। करीब 5 दिन तक ये ड्रामा चलता रहा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। मार्च के महीने में विराट कोहली और चयनकर्ताओं के बीच 5 दिन तक मीटिंग चलती रही, 5 दिन तक ड्रामा चलता रहा। हर रोज हर दिन मीटिंग होती, नया हंगामा होता, नया झगड़ा होता और फिर मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाती। 5 दिन तक न तो विराट कोहली धवन के बगैर माने और न ही चयनकर्ताओं ने धवन को टीम में चुना। अब सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में इतनी ज्यादा गर्मी होती थी कि बस विराट और मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा के बीच हाथापाई ही नहीं हुई, बाकी सब कुछ वहां पर हुआ था। इसके बाद सौरव गांगुली ने इसमें दखल दिया और कप्तान विराट कोहली की पसंद धवन को टीम में शामिल करने को कहा और धवन टीम में आ भी गए। लेकिन ये साफ हो चुका था कि अब की बार चयनकर्ताओं के साथ विराट की नहीं बन रही है, क्योंकि इससे पहले विराट किसी भी खिलाड़ी पर सिर्फ उंगली रखते थे और वो टीम के अंदर आ जाता था। और पहली बार यहाँ पर किसी चयनकर्ता ने विराट कोहली की बादशाहत को चुनौती दी थी। इस्तीफे से करीब 6 महीने पहले मार्च में विराट और चयनकर्ताओं के बीच ये पहली बड़ी भिड़ंत थी। इसके बाद जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर गई तो चयनकर्ताओं और विराट के बीच जबरदस्त लड़ाई का दूसरा दौर शुरू हो गया। अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर भी ऐसी कुछ लड़ाई हुई। विराट अभिमन्यु को बैकअप खिलाड़ियों में भी नहीं चाहते थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने जबरदस्ती अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल करके इंग्लैंड भेज दिया और विराट इससे बेहद नाराज हो गए। इसके बाद भी बवाल नहीं थमा। विराट कोहली ने इंग्लैंड सीरीज शुरू होने से पहले ही कुछ और खिलाड़ियों की डिमांड कर दी, जिस पर चयनकर्ताओं ने विराट की डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि बाद में मयंक और सुंदर चोटिल हुए तो सूर्या और पृथ्वी को बैकअप के तौर पर भेजा गया, लेकिन इनकी डिमांड विराट कोहली काफी पहले कर चुके थे। लेकिन तब चयनकर्ताओं ने उनकी बात मानी नहीं थी। हंगामा अभी थमा नहीं था कि भारत के इंग्लैंड दौरे में अश्विन को टीम में चयन को लेकर बवाल हो गया। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक चयनकर्ताओं ने अश्विन को टीम में लेने के लिए विराट कोहली को सलाह दी थी, टेस्ट टीम में खिलाने को कहा था। लेकिन विराट ने न सिर्फ चयनकर्ताओं की बात को खारिज कर दिया, बल्कि किसी भी टेस्ट मैच में अश्विन को टीम में नहीं चुनकर ये भी दिखा दिया कि उनके आगे किसी की भी नहीं चलेगी, वही बड़े और अंतिम फैसले लेंगे। अब करीब 6 महीने से विराट और चयनकर्ताओं के बीच फिल्मी जंग चल रही थी और विराट कोहली की कप्तानी पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा था। विराट के फैसले उन पर अंदर ही अंदर भारी पड़ते जा रहे थे, लेकिन विराट कोहली इससे अनजान थे। विराट कोहली को लगता था कि वो जो कहेंगे अब भी वैसा ही होगा और विराट इसी अहंकार के नशे में ये भूल गए कि वो टीम के कप्तान हैं, टीम के सर्वे सर्वा नहीं। अब जब टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन किया गया, मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में विराट कोहली की कप्तानी पर आखिरी कील ठोक दी गई। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।